लड़के की शादी हुई थी जी। उस दिन से बहू ने जीना आराम कर रखा था जी। इसका 5-6 महीने तो इसने दबा कर रखी बात, हाथ पैर जोड़ता रहा जी। डोली के ससुर थे, पूरी कोशिश करी जी बंदे ने, बाहर बाप भी नहीं काटी। पड़ोसी थे बोल लग रहे थे भाई तो इतना क्यों दब रहा भाई, तो बोल किसी से नुका क्या बोल लूँ, अभी मेरे लड़के का घर उजड़ जाएगा। मैं डोली से हाथ पैर जोड़ लूँ, 10 दिन ठीक रहे थी जी। पोस्टमार्टम है ना सर, वो जो हमारे घर पे डोली तो यहीं थी, प्रेजेंट थी। अगर भाई 1% वो अपने घर पे होती ना तो पुलिस उसके खिलाफ भी नहीं कार्रवाई करती। तो हमने डोली को यहाँ घर से अरेस्ट कराया है। बस राज तो यही था जी, जो ये डोली नाम की लड़की थी, ये अपना इनको तंग करती थी जी, ये मारपीट करती थी इनके साथ। हाँ, इनकी मनमानी, लड़की की डोली की मनमानी चलती थी। और चलो उसको जेल भी रहे थे। और ये इतना ज़्यादा करने लगी, जो उसके लड़की के घर वाले थे उनके पास वो बात करती थी, उनको बताती थी। और ये फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करवाती थी, जो भी अपने रिश्तेदार के साथ बात करते थे, ये इलाका झिंगुर, ये सारी रिकॉर्डिंग करती थी। उसको पता नहीं था ये क्या रिकॉर्डिंग। हर रोज बड़े से ऐसे बताओ कुछ भी हो जाओ, ये हमारे घर के लिए भी न्यारियों के दिया हर जुकुर माले ऐसे बोलती है नुका मुझे यहाँ नहीं रहना, जितनी पढ़ रही हवा नुका मुझे बाहर प्लाट दो, आगे मेरा मकान पाओ, जैसी मैं ज़्यादा पढ़ रही मैं तो यहाँ नहीं रहती। साथियों, अभी आपने देखा कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के माध्यम से एक पीड़ित परिवार किस प्रकार से इस समय इंसाफ की गुहार जिले के प्रशासन से, हरियाणा की पुलिस से, जिला कुरुक्षेत्र की पुलिस से लगा रहा है। आपको पता है कि पिछले दिनों एक व्यक्ति ने अपनी पुत्र वधू के कारण और उसके परिजनों के कारण सुसाइड कर लिया था, और एक वीडियो जारी हुआ था सुसाइड नोट के उसमें एवज में, और व्यक्ति अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर देता है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो कि डॉली है, जो कि उसके बेटे की धर्मपत्नी थी, जिसकी परेशानियों के कारण उस व्यक्ति ने सुसाइड करना पड़ा। तो आगे और भी जानकारी लेते हैं जिला के पुलिस अधिकारियों से कि क्या और आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जाएगा या फिर अभी जांच बाकी है। इन मुद्दों को लेकर पहले हम परिजनों की समस्या को जानते हैं कि व्यक्ति सुसाइड कर चुका था, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक परिजन, पीड़ित जो परिवार है वो अभी इंसाफ की मांग कर रहा है। पहले तो हम परिवार की आपको आप बीती कहानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। ये मामला उमरी गांव का है और उमरी गांव थाना सदर पिपली के दायरे में आता है, क्षेत्र में आता है। और हम इस वीडियो के बाद आपको जिले के पुलिस अधिकारियों से भी रूबरू जरूर कराएंगे कि अभी तक इस केस में क्या अभी जांच बाकी है और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पीड़ित परिवार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिला और आश्वासन मिला है कि जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी यह अभी सोचने वाली बात है। और अभी हम अगली वीडियो में ज़रूर जिले के पुलिस अधिकारियों की आपको ज़रूर इसमें बयान जो है वो रूबरू कराएंगे कि अभी इस केस में और क्या पेंडिंग है और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आपका? मेरा नाम राजवंती है जी। राजवंती जी, ये जो घटना हुई है और आपके परिवार में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, हाँ जी, क्या कारण क्या लगते थे? मेरे जोड़ लगते थे जी। मामला यह जी दंते से लड़के की शादी हुई थी जी। उस दंते से बहू ने जीना आराम कर रखा था जी। इसका 5-6 महीने तो इसने दबा कर रखी बात, हाथ पैर जोड़ता रहा जी। डोली के ससुर थे, पूरी कोशिश करी जी बंदे ने, बाहर बाप भी नहीं काटी। पड़ोसी थे बोल लग रहे थे भाई तो इतना क्यों दब रहा भाई, तो बोल किसी से नुका क्या बोल लूँ, अभी मेरे लड़के का घर उजड़ जाएगा। मैं डोली से हाथ पैर जोड़ लूँ, 10 दिन ठीक रहे थी जी, फिर ऐसे ही बोलने लग गई थी। अपने ससुर पर भी हाथ आवे थी, सासू पर भी हाथ आवे थी जी। नुकर दी तो मेरी सास नहीं है, दूसरी है, उसको भी मार पिटाई करती थी। जो लाखन सिंह बोलते थे जो गुजर गए, मैं बोलते थे उनका भी थप्पड़ चट्टू लगाती थी जी, बार डंडे भी मारती थी जी। भाई सर क्या बताएंगे, कल आप सीएम साहब से मिले हैं और आपके जो ब्रदर थे उन्होंने लाइव सुसाइड किया था। बिल्कुल किया सर, हाँ जी, सुसाइड मर्डर सर, सुसाइड नहीं सुसाइड मर्डर था सर ये।
हाँ जी क्या कुछ पूरा मामला था जब सर- सीएम से मिले, उन्होंने क्या कहा? सर, कल जो मीटिंग थी सीएम लाडवा आए हुए थे, सभी जनता की जो समस्याएं सुनी उन्होंने, तो सबसे लास्ट में मेरा नंबर आया था। तो सीएम साहब ने मेरी अच्छी तरह बात सुनी है और हमने बोला है कि हमारे कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो पुलिस डीएसपी है वो बार बार हमें कभी लाडवा बुला रहे हैं बयान के लिए, कभी आईओ एएसआई, कभी हमें पीपली बुला रहे हैं। हमने कम से कम 10-11 के हमारे बयान हो चुके हैं और बार बार बयान दे के ना हमें हरासमेंट किया जा रहा है। हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं किस को इकट्ठा करूँ यहाँ? हर रोज़ तो कोई दिहाड़ीदार है बेचारे सारे बंदे, हर डेली तो मेरे जब से साथ पोस्टमार्टम हुआ और तब से लेकर अब तक कितने व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया? जब से पोस्टमार्टम हुआ है ना सर, वो जो हमारे घर पे डोली तो यहीं थी, प्रेजेंट थी। हाँ। अगर बाय द वे 1% वो अपने घर पे होती थी ना, तो पुलिस उसके खिलाफ भी नहीं कार्रवाई करती। तो हमने डोली को यहाँ घर से अरेस्ट कराया है और हमने ज़बरदस्ती कंपेल किया पुलिस को, तो तब जाके अरेस्टिंग हुई है उसकी हमारे घर से। इसमें कुल 8 लोगों के नाम हैं, जिसमें उसके चाचा जी अश्वनी, विनोद, उसके मामा जी राकेश हैं, और विनोद है उसका मामा जी है, एक चाची है उसकी माँ है, उसकी मदर, भाई विशु है, जिनकी अब तक कोई भी इंक्वायरी, कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। जब डीएसपी ने हम लाडवा बुलाए इंक्वायरी के लिए, वहाँ पर क्या हुआ, जो मुलजिम थे सभी मुलजिमों को हमारे सामने इकट्ठा पेश कर दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने बोला कि पहले अपने बयान दो, लेकिन हमारे बयान लेने से पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन डीएसपी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। लाइव बयान था जी सुसाइड से पहले, जी। तो उसमें क्या कुछ मामला उनके साथ घटित हुआ था? क्या कुछ घटनाएं सामने आई थी? सर, इससे पहले क्या हुआ है, पंचायत हुई थी 29 अप्रैल को, जिसमें हमारे यहाँ के कम से कम 20 औरतें थी, 5-10 बंदे थे, जो इस टाइम भी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर। जो हमारे आस पड़ोस की, हमारा जो भी बिरादरी की महिलाएं थी, वो आज भी मेरे साथ ही बैठी हैं। तो क्या हुआ था, पहले तो हाथापाई हुई उनकी आपस में, गाली गलोच भी किया भाई के साथ, उन्होंने कॉलर भी पकड़ा भाई का, गालियाँ भी दी हैं। मामला किस वजह से बिगड़ा? मामला इस वजह से बिगड़ा क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को बसाना चाहते थे ना, क्योंकि को एडजस्टमेंट करनी पड़ती उनको, छोटी सी बात पे ही अगर लड़की फ़ोन कर देती तो साथ ही साथ वो पूरे घर वाले प्रेजेंट हो जाते थे, लड़े झगड़े पे वो एडजस्टमेंट करते तो लड़कियाँ बसती यहाँ पर, बस दिखाती। ये ना लव कम अरेंज थी। ओके, हाँ जी, लव कम अरेंज थी। मुख्यमंत्री की कल मेरी समस्या सुनी है, मुख्यमंत्री साहब ने अच्छी समस्या सुनी है मेरी, टाइम भी दिया 10 मिनट का कम से कम। एसपी साहब भी वहीं थे, तो निर्मल सिंह जो डीएसपी थे, उन्होंने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होएगी, हम 1-2 दिन का टाइम दो हमें, हम जो भी मुलजिम उनको अरेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई। तो ये जो लड़ाई झगड़ा वो उस टाइम थे आप लोग यहाँ? हाँ जी, हम यहीं थे। किस बात को लेके हुआ कुछ पता है? बस थोड़ी थोड़ी बात तरह के, बेटे रोटी बना ले, मैंने बना दी, आप भी बना लो, पहले पड़ जाती अंदर कुंडल लाकर, वो बेचारे बाहर बैठे रहते, सास न कंधी तो दे बना कर अपने आदमी ना अपने बेटे ने, मैंने बना। सुमन जी, क्या मामला था? लाखन की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या राज रहा? यही घर का मैटर था जिनके, मतलब क्या? वो के साथ ही ज्यादा झगड़ा था जिनका। किस परेशानी के कारण उन्होंने इतना ठोस कदम उठाया? ये घर में ज्यादा, वो बहुत ज्यादा तंग करा थी जी, दहेज के लिए बोल के भैया इतने पैसे दो, झूठे आरोप लगाते। झूठे आरोप नुकसान के चक्कर में मरया, लड़के पर दबाव दे रखा था, बार प्लाट ले का मेरे को वहाँ खोटी दे बना कर। लड़का बोलता था, भाई अभी मेरी शादी के पैसे भी नहीं उतरे, मैं तेने कहाँ से प्लाट दूँ, अडोली धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे तो अपना घर बसा ले। नहीं, वहाँ नहीं मानने थी जी, रोज कलेश। तो कहने का भाव ये है कि इस घटना के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है कि उसने हाँ जी पूरा जी, सारी उम्र जानती है जी, सारे पड़ोसी तंग थे इससे, सब पड़ोसी मानते हैं इस बात को, सब पड़ोसी मानते हैं जी। भाई इस डोली ने इनका जीना हराम कर रखा था।